आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 8 जून का डेली करंट अफेयर्स। तो पहले करंट अफेयर्स के बारे में बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, और ये दोनों पार्टनर क्या लॉन्च कर रहे हैं, एक टेलीमनास सेल लॉन्च कर रहे हैं। और टेलीमनास सेल का फुल फॉर्म क्या बना, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट। जितने भी स्टेट्स हैं सब में जो है मेंटल हेल्थ के लिए असिस्टेंट देने का काम ये टेलीमनास सेल करने वाला है। और ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में। अब हम समझते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ। क्या है ये टेलीमनास सेल? टेलीमनास सेल जो है एक तरह का डिजिटल एक्सटेंशन है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, और ये जो है एक तरह का 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस देने का काम करेगा। और ये काम किसको करेगा? ये जो आर्म फोर्स के जो पीपल्स हैं, जो आर्म फोर्स में जो काम करते हैं, उनको जो है मेंटल हेल्थ की अगर ज़रूरत होगी तो वो जो है इस सेल फोन जो एक नंबर दिया रहेगा उसमें कॉल करके वो जो है सुझाव ले सकते हैं कि कैसे वो जो है अपना जो भी स्ट्रेस है या मेंटल हेल्थ है उसको सही कर सके। ठीक है, तो ये जो है टेलीमैनस सेल जो है ये अंडर दी आया है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन ऑफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट होगा 2 साल के लिए। आपको ये भी याद रखना है, ये पायलट प्रोजेक्ट होगा 2 साल के लिए। उसके बाद ये देखेंगे इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से हमारा आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ? आईआईटी हैदराबाद के साथ। और ये क्या करने वाले हैं? रिसर्च एंड ट्रेनिंग करने वाले हैं इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में ये रिसर्च और ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ या तो ये दोनों जो है कॉलेज और फिर डिफेंस मेडिकल सर्विस जो है ये दोनों मिलकर ये कुछ रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाले हैं। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से हमारा पीएनबी ने पार्टनर किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ। और ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जो है फंडिंग देने का काम करेंगे, लॉन्ग टर्म फंडिंग देने का काम ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल करेगी। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से हमारा 21 एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025। ये 2025 का रैंकिंग है, 2024 के साथ 2025 लिखा है इन्होंने, तो 2024 की रैंकिंग है, रैंकिंग ही है, लेकिन इनके हिसाब से 2025 का हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें जो है आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली ऐसा लौता यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया से जो कि टॉप 100 ग्लोबली लिस्ट में आ पाया है। तो इसमें जो टॉप मारा है इस बार MIT ने मारा है, जो कि यूएसए में बेस्ड है। तो ये ऐसा नहीं कि इस बार ही, इसके साथ ही इसने टोटल 13 बार मार चुका है टॉप इस लिस्ट में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और ये 2012 में मारा था, उसके बाद 2014 से कंटिन्यूसली 2015 तक, ये कंटिन्यूस 2025 तक ये कंटिन्यूसली इस लिस्ट में टॉप में ही रहा है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इंडिया की रैंकिंग है। इंडिया में 2 यूनिवर्सिटीज़ है, एक है आईआईटी मुंबई जिसकी रैंकिंग 118 है, और दूसरी यूनिवर्सिटी है आईआईटी दिल्ली जिसकी रैंकिंग 150 है। और ये 2 लौती इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये टॉप 50 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आ पाई है। तो ये जो है इसमें से क्वेश्चन बनना बहुत मुमकिन है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये जो अवार्ड दिया गया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अवार्ड, इसके अंतर्गत एक राइजिंग यूनिवर्सिटी अवार्ड नहीं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसके अंदर एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है राइजिंग स्टार अवार्ड। ये राइजिंग स्टार अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को। तो आपको ये भी थोड़ा एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है कि सेबी ने एक एडहॉक कमेटी बनाया है। एडहॉक कमेटी मतलब क्या? टेम्पररी कमेटी बनाया है जिसको चेयर कर रहे हैं उषा थोरट जी। तो उषा थोरट जी जो है वो फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के, तो इनको जो है एज ए चेयरपर्सन बनाया गया फॉर दिस कमेटी। और ये कमेटी क्या करेगी? एडहॉक कमेटी, ये एडहॉक कमेटी करेगी ओनरशिप और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लीनिंग कॉर्पोरेशन के, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लीनिंग कॉर्पोरेशन कैसा होता है, उसको कैसे ठीक करना चाहिए हमें, तो उसमें काम करेगी। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, तो आपको सॉल्यूशन समझ आएगा कमेटी का काम क्या है सॉल्यूशन देने का। तो जो ये क्लीनिंग कॉर्पोरेशन जो भी चलाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, वो एक सिंगल ओनर होता है। तो ये कमेटी रिव्यू करेगी कि ये मल्टीपल ओनर होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए, कैसे सेलेक्ट करने हैं, तो ये सब काम करने, ये सब सुझाव देने का काम ये कमेटी का रहेगा। मतलब सिंगल ओनरशिप से इनका काम रहेगा कि मल्टीपल ओनरशिप या डाइवर्स जो है ओनर जो है रहना चाहिए क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का। अब हम इतने क्लीनिंग कॉर्पोरेशन बोल ही रहे हैं तो हम क्लीनिंग कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लीनिंग कॉर्पोरेशन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एसोसिएट होता है एक्सेस टू हैंडल जो कन्फर्मेशंस हैं, सेटलमेंट्स हैं या डिलीवरी ऑफ ट्रांजेक्शन है, स्टॉक मार्केट्स में जो भी सेटलमेंट्स होते हैं वो सब संभालने का काम ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का ही रहता है।
तो इसमें जो ये 2018 में भी एक रिपोर्ट आया था प्रीवियसली, जो ये रिपोर्ट का नाम क्या था, कमिटी ऑन रिव्यू ऑफ रेगुलेशन एंड रिलेवेंट सर्कुलर। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत बोला गया था कि जो भी ये प्रोफाइल है मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स है, इनको जो है अपना प्रोफाइल डाइवर्स और वाइडली ओन होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके ओनर होने चाहिए। और इसको जो लीड कर रहे थे वो आर गांधी जी थे, ठीक है। तो इतना आपके लिए एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से कि इंडिया ने अटेंड किया है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी और AI फॉर गुड ग्लोबल समिट को इन्होंने अटेंड किया। और ये समिट कहाँ पे हो रहा था, ये जेनीवा स्विट्जरलैंड में हो रहा था। तो इस समिट में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे नीरज वर्मा जी, जो एसोसिएट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये आते हैं। तो आपको ये सारा का सारा ध्यान देना है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी में करते क्या है, इसमें कैसे मीटिंग्स थी। तो इसमें जो मीटिंग थी इसमें ये देखा गया था कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, कोई भी लीडर या तो कोई भी पर्सन, उसको अगर कोई भी इशू है तो वो जो है एड्रेस कर सकता है इस समिट में, और उसका जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाएगा एट नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद हम समझते हैं कि AI फॉर गुड समिट जो है इसके लिए जो नीरज वर्मा जी है इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि AI फॉर गुड जो है इंडिया में समिट होना चाहिए। तो ये प्रस्ताव जो है एक्सेप्ट कर लिया गया और ये ऑफिशियली अभी दिल्ली में ही होने जा रहा है इसी साल अक्टूबर 15 से 24 के बीच में। तो दिल्ली में होगा AI फॉर गुड और ये होगा 15 से 24 अक्टूबर 2024 में, ठीक है। तो आपको ये डेट्स भी थोड़े ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे आ रहा है कि एलडी इन्होंने जो है अपना ब्रांड जो है चेंज कर दिया इसमें लाइफ इंश्योरेंस में, और लेकिन इन्होंने जो इनका जो भी ब्रांड पोजिशनिंग थी जिंदगी अनलिमिटेड, इसको जो है इन्होंने चेंज नहीं किया। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। ये एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है किसने रीब्रांडिंग की है, लेकिन आपको तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपने एक बार आग भी घुमा ले तो आपको एग्जाम में ध्यान आ जाएगी। वही एलटीएस लाइफ इंश्योरेंस है जिन्होंने रीब्रांडिंग की है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे सारा है कि नेदरलैंड जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है इंडिया का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इसमें जो ये रिपोर्ट दिया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और इसमें जो बोला गया कि नेदरलैंड के बाद जो दूसरी कंट्रीज है वो है USA और UAE, ये 2 कंट्रीज है जिनको जो है उसके बाद जो है थर्ड लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर बन गया नेदरलैंड। तो आप यहाँ पे वैल्यू भी देख सकते हो। अगर आप नेदरलैंड की वैल्यू देखो तो नेदरलैंड जो है इस बार इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया वो 22.36 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया है, और ये पिछले साल से कुछ 3.5% इंक्रीज मारा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं कभी बोलता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसको स्किप मारो। जिस दिन एग्जाम हो, जिस टाइम मतलब आपका जिस मंथ में एग्जाम हो उसके 2-3 महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो पढ़ लो, और इंपॉर्टेंट ही पढ़ो। इंपॉर्टेंट डेज मतलब इंपॉर्टेंट डेज के इंपॉर्टेंट डेज बोलते तो हैं, लेकिन जब भी आप कोई पढ़ते होंगे PDF में या कोई टीचर पढ़ाता होगा तो आपको हर एक जो न्यूज़ होते हैं जो भी डेज होते हैं वो सब ऐड कर देते हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, तो बाकी सब आपको स्किप करना है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ये जो है इंपॉर्टेंट डेज का भी इंपॉर्टेंट है, तो जिसके लिए आपको ये पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसमें जो थीम है, इसमें आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको थीम याद रखना है, वो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेजर्टिफिकेशन एंड डॉट रेजिडेंस। और ये जो है इस बार पोस्ट किया जाएगा सऊदी अरेबिया में, और इस बार पोस्ट सऊदी अरेबिया में किया जा रहा है। और नेक्स्ट बार जो पोस्ट किया जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो पोस्ट किया जाएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब हुआ साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया में जो है इसको पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 8 जून का जो भी डेली करंट अफेयर्स है वो। ये मैं मानता हूँ कि छोटा है ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपको जो एग्जाम के लिए चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में PhD नहीं करना है, आपको जस्ट एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम के लिए रिलेवेंस कंटेंट आप इतना पढ़ो काफ़ी है। और अगर आपको वीकली या मंथली PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको मेरा कोई दूसरा वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यही मिलूंगा। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।